हेलो, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सचिन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भौतिक विज्ञान की बेसिक कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिकी क्या है। देखिए, भौतिकी ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर, और इस नेचर की हिंदी होती है प्रकृति। तो इस नेचर की हिंदी प्रकृति होती है। इस बेस पर हम भौतिक विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे अब हम लोग समझेंगे कि प्रकृति के मूलभूत नियम क्या होते हैं, इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो जैसे इंद्रधनुष का बनना, दिन और रात का होना, ज्वालामुखी का फटना, बरसात का होना, तारों का ठंडा होना, ये सभी प्रकृति के मूलभूत नियम कहलाते हैं। तो परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के मूलभूत नियम मतलब इंद्रधनुष का बनना, दिन और रात का होना, ज्वालामुखी का फटना, बरसात का होना, तारों का ठंडा होना, ये होता है भौतिक विज्ञान। और इस भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। कहीं कहीं आपको न्यूटन भी मिलेगा, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी जो है, उसके जो जनक हैं वो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी राशियाँ जिसका मापन किया जा सके उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, जिनको हम माप कर संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उससे हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, तापमान आदि ऐसी बहुत राशियाँ हैं। जैसे लंबाई है, जैसे ये बोर्ड है आपका, अगर इस बोर्ड की लंबाई को हम मापना चाहें तो हम क्या करेंगे, मीटर पैमाना लाएंगे और इसके ऊपर हम मीटर पैमाना रखेंगे। अगर मान लो 2 बार रखेंगे तो कहेंगे इस बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है। अगर मीटर पैमाना लेकर आया हमने कि इसको रखा, इसके ऊपर 3 बार रखा अगर हमने, तो हम कहेंगे कि इस मीटर मतलब इस बोर्ड की जो लंबाई वो 3 मीटर है। तो जिसको नाप करके हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम भौतिक राशि। द्रव्यमान, किसी चीज़ का वजन, अगर उसको हम माप सकते हैं और संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि। तापमान, जैसे आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आज का टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो उसको हम माप सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ, आज का टेम्परेचर 45 डिग्री है। इसलिए जिसको भी हम माप करके संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, भौतिक राशियाँ। अब आगे समझने की कोशिश करेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। वे राशियाँ जो आपस में स्वतंत्र होती हैं, जिनका परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। एक बार फिर से, वे राशियाँ जो आपस में स्वतंत्र होती हैं, जिनका परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। अब देखिए, मूल राशि क्या है। जैसे लंबाई दिया, द्रव्यमान दिया। लंबाई का द्रव्यमान में कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें लंबाई पता है तो हम द्रव्यमान निकाल लेंगे, या द्रव्यमान पता है तो लंबाई निकालेंगे। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, इनका आपस में कोई जुड़ाव, कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं होता है। तो वही मैंने बताया, वे राशियाँ जो आपस में स्वतंत्र होती हैं, जिनका परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, मूल राशि कहलाती हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। पहली है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। लंबाई जिसका मात्रक मीटर, द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम, समय जिसका मात्रक सेकेंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। इनके प्रतीक है मीटर स्मॉल एम, किलोग्राम केजी, सेकेंड एस, केल्विन कैपिटल के, एम्पियर ए, कैंडेला सीडी, मोल MOL। उसके बाद हम जानेंगे मूल मात्रक। तो हमने समझ लिया मूल राशियाँ जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 हो गई। अब मूल मात्रक जानेंगे।
मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए, जैसे मूल राशि हमारी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अगर ये मूल राशियां हैं तो इनको मापने के लिए कोई न कोई हम मात्रक बनाए हैं। तो लंबाई का मात्रक जो मीटर है इसको कहेंगे मूल मात्रक। द्रव्यमान को मापने के लिए हमने यूज करते हैं किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम क्या है, मूल मात्रक है। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है वे सभी मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। थैंक यू।